वेल, वंडरफुल अजीज साथियों, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो योगा प्रैक्टिस सेशन है वो पहला, जो वाइट इज 200 आवर का कोर्स हम करवा रहे हैं उसका पहला फ्लो है, जो प्रैक्टिस फ्लो है। और ये है विन्यासा फ्लो फॉर स्ट्रेचिंग। तो ये पावर योगा फ्लो फॉर स्ट्रेचिंग। और ये बड़ा सिंपल सा फ्लो होगा, जो लोग बिगनर योगा सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग योगा सीखना चाहते हैं इसको लगा के कम से कम 2 से 3 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये सिर्फ 30 मिनट का फ्लो है। और अभी टाइम हमारा स्टार्ट होता है आधे घंटे तक, इंशाल्लाह उसके बाद इसकी ब्रेक लग जाएगी। सो वेल दोस्तों, सब लोग आइए प्लीज अपने चाइल्ड पोज से हम आगाज करेंगे। दोनों घुटने खोलें जितने आसानी से खोल सकते हैं, दोनों पीछे पाँव के अंगूठे जुड़े हों। और सिटिंग बून जो है दोनों ये हील्स के अंदर आ जाएंगी। और सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए अपने फोrehead को टच कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि अपने हाथ ऐसे फोrehead के नीचे रख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप बाजू सीधे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाथ ऐसे फिंगर टिप से लेके आके आगे ट्रेवल कर सकते हैं, और थोड़े स्पाइन आपकी ईलाम होगी, पूरा फोrehead को आगे ट्रेवल कर सकते हैं। और यहाँ सांस लेंगे, नोज से सांस भरेंगे बेली में, और सांस को एक्सहेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। कम से कम 5 ऐसे लंबे सांस लेते हैं, जिसमें 6 सेकंड में सांस इन करते हैं, 6 सेकंड में सांस को आउट करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस इनहेल कर रहे हैं, बेली, दोनों बेलियां थाइज को पुश कर रही हैं, और सांस एक्सहेल करते हैं, बेली सॉफ्ट हो जाती है। सॉरी। सेकंड लास्ट। सांस इनहेल करते बॉडी ऊपर उठाए टेबल टॉप पोज के ऊपर। टेबल टॉप में दोनों घुटने दोनों हिप से लाइन करेंगे, दोनों रिस्ट जॉइंट दोनों शोल्डर से लाइन करेंगे, और सांस इनहेल करते हुए चेस्ट को रेज करेंगे और बेली को ड्रॉप करेंगे। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। ये आपका कहलाता है, जो है वो काउ पोज कहलाता है। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, दोनों शोल्डर ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, बेली ड्रॉप की, और कंधे थाए ऊपर, ताकि देखिए दोनों बाजू आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। अगर बाजू में खम भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करें, स्पाइन को पूरा राउंड दें, और यहाँ पे सांस को पूरा आपने एक्सेल कर देना है। थर्ड टाइम पे फिर इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। जितना स्लो करेंगे उतना आपकी स्पाइन के लिए अच्छा होगा। ऐसे चेस्ट उठाएं ऊपर, दोनों कंधे ऊपर उठेंगे, देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करें, स्पाइन को पूरा राउंड दें, दोनों कंधे फिर ऊपर उठाएं एंड रिलैक्स। नॉर्मल टेबल टू पोज पे आइएगा, पाँव के पंजे टक करें मैट के साथ, और सांस इनहेल करते 1 इंच घुटने उठाइए मैट से, और दोनों शोल्डर ऊपर स्ट्रेच कर दें। अब यहाँ पे देखें, आपने सांस को होल्ड कर लिया है, या अगर आप चाहें तो सांस इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने स्ट्रेच किया हुआ है तो सांस को होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते बॉडी ऊपर उठाइएगा। आइए फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब पाँव का फासला हिप अपार्ट हो, हाथों का फासला कंधों के बराबर हो, हाथ की फिंगर पूरी खुली हो, फिंगर टिप्स को प्रेस करना है। अगर प्रॉब्लम है घुटनों में, माइक्रो बैंड दे सकते हैं प्लीज, जो नए लोगों के लिए है। और सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते चेस्ट लीजिए थाइज की तरह। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास, और यहाँ पे वॉक करते हुए आराम के साथ मैट के टॉप पर आ जाइए। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे बिल्कुल गर्दन को लूज कर देना आपने। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, दोनों बाजू को मिलाएंगे, पाम को कनेक्ट करें, पाम को देखें, सांस इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। अपने दोनों हाथ चेस्ट के साथ करने, बिल्कुल रिलैक्स हो, आंखें बंद, और अपने नोज और बेली से सांस को ऑब्जर्व कीजिए।
3 ब्रेथ कम से कम यहां पर हम लेते हैं। अगर शॉर्ट करना तो सिर्फ एक सांस। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, दोनों पाम्स को मिलाया, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ भी जिन अगर प्रॉब्लम हो तो घुटनों में बेंड देने में कोई हर्ज नहीं। अपने पाम्स को टच किया, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। जब अपनी कमर को बिल्कुल फ्लैट करना है तो हार्ट को ऐसे आगे एक्सटेंड करना है आपने। ये एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ से वॉक करते हुए जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर। अब ये प्लेन प्लैंक पोज है, यहाँ भी प्रॉब्लम है तो घुटने टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है तो सांस को करते हुए चेस्ट को एक्सटेंड किया और चतुरंगा दंडासन। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली अपने बेली टच कर लेनी है ऐसे मैट के साथ। अब दोनों हाथ लाएं लो रिब्स के पास, दोनों एल्बो टच करें बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए बेबी कोबरा, यहाँ पे चेस्ट राइट कंधे डाउन हो आपके। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए फोरहेड को टच कीजिए। यहाँ से इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। अपवर्ड फेसिंग डॉग या बिग कोबरा पोज, दोनों ऑप्शन है आपके पास। देखिए यहाँ पे लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपना बिग इन, यहाँ पे हम सांस नॉर्मली लेते थे, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। लेकिन झटका नहीं देना प्लीज, याद रखिएगा। यहाँ से दोबारा से इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक कीजिए, हिप लाइन हिल के पास। वॉक करते हुए जंप करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट सन सैल्यूटेशन का हमने एक सेट किया, 3 वार्म अप के लिए 3 कम से कम सेट जरूर करते हैं। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, दोनों पाम्स को मिलाइए, सांस भरिएगा। एक्सहेल करते हुए प्रे पोज, आंखें बंद। यहाँ पे सांस इनहेल करें और एक्सहेल करें। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। अपनी कमर को बिल्कुल फ्लैट करें, हार्ट को एक्सटेंड करें, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे वॉक करके जंप करके जाएं वापस। आइए प्लैंक पोज के ऊपर। प्लैंक पोज में प्रॉब्लम है तो मॉडिफाइड प्लैंक चंद्र, ये जो घुटने टच करके कर सकते हैं, अदरवाइज हार्ट को एक्सटेंड किया और चतुरंगा दंडासन। नहीं होता तो डायरेक्टली बेली टच कर लें प्लीज। दोनों हाथ लो रिब्स के पास, एल्बो टच करें बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए बेबी बेबी कोबरा, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपनी चेस्ट ले जाएं, थाइस के देखें स्ट्रेच कैसा रहा लेग में। प्रॉब्लम है तो घुटनों में हमेशा माइक्रोबैंड दे सकते हैं आप प्लीज, ये देख लेना है, आपने कॉशन जरूर देना है ताकि अपने स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकें। इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक कीजिएगा, हिप लाइन हिल के पास वॉक करके जंप करके मैट के टॉप पर आइए प्लीज। देखिए दोनों ऑप्शन है, वॉक भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, पाम्स को मिलाइए। एक्सहेल करते हुए प्रेपोज, आंखें बंद। सांस इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। स्टेप करके ये वॉक करके जाए वापस प्लैंक पोज के ऊपर। यहाँ पे इनहेल करते हुए हार्ट को एक्सटेंड किया और चतुरंगा दंडासन। नहीं होता तो घुटने टच कर लें, ऑप्शन लेना है आपको, जो आसान होता है वो करना है। और बेली टच, दोनों हाथ लाएं लो रिब्स के पास। इनहेल करते हुए कुबरा पोज, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपने आप को 3 दफा हमने सन सैल्यूटेशन कर लिया। अब हम जो इससे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और ये वो राइट लेग को रेज कीजिए, पाँव की डायरेक्शन और मैट की तरफ, हिप को करना अपने स्क्वायर। और यहाँ पे सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते राइट को ना राइट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल करते राइट घुटना अपनी चेस्ट के साथ टच कीजिए। इनहेल करते हुए पुश बैक,
एक्सेल करते राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। अब यहाँ पे माथे सब पे लो लांच के ऊपर तो घुटना टच किया प्लीज। यहाँ पे सबसे पहले घुटना हील के साथ आपका मैच कर रहा हो प्लीज। अपने पाँव और फासला इतना हो जितना हिप के बराबर होता है, ताकि आपका बैलेंस अच्छा रहे। इनहेल कर दोनों बाजू उठाइए अपने कानों के बराबर। सांस इनहेल किया और यहीं से बॉडी सेंटर में और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड पे ट्विस्ट कर देना है। लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखना है। अगर बैलेंस अच्छा है तो फिर पीछे गर्दन टर्न करके राइट हाथ का अंगूठा देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोनों बाजू सीधे हों। ये पीछे हाथ से टर्न नहीं होना चाहिए, हाथ सीधा हो बिल्कुल। यहाँ से इनहेल करते राइट बाजू नीचे से लाते हुए बाजू दोनों कानों के बराबर और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। पहला ऑप्शन तो ये फ्रंट पे देखें। दूसरा ऑप्शन क्या है, पीछे देख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जहां बॉडी आपकी कंफर्टेबल है। इनहेल करते वापस आइए प्लीज कर लो लॉन्च का पोज दोनों बाजू कानों के साथ। एक्सहेल करते दोनों हाथ टच करें मैट के साथ। यहाँ पे हम जाएंगे हाफ स्प्लिट पोज पे। धीरे धीरे अपने हिप को पीछे मूव करेंगे। राइट पाँव हील के ऊपर आएगा, पाँव को पंजा टर्न कर लेंगे अपनी तरफ। देखिए लेग में स्ट्रेच कैसा है। अब यहाँ पे अपना सांस इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते बेली को ड्रॉप करेंगे अपने थाई के साथ। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है लेग में। इनहेल करते हुए राइट घुटने को दोबारा बेंड कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव को पंजा टक करें, लेग उठाइए ऊपर और यहाँ से वापस जाएं थ्री लेग डॉग के ऊपर। थ्री लेग डॉग पे वापस जाइए, पाँव की डायरेक्शन, पाँव करेंगे पॉइंट। यहाँ पे विन्यासा में जाने के लिए सांस इनहेल करते हैं अपनी चेस्ट को आगे लेके आए और एक्सहेल कर दोनों एल्बो का सपोर्ट ली बॉडी के साथ। राइट पाँव को रेज कर दें, पीछे पाँव पॉइंट कर दें और यहाँ पे इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। अपवर्ड नहीं होता तो आप डायरेक्टली कोबरा पोज पे जा सकते हैं और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब जो हमने पोज इधर कर लिया, सेम पोज हमने दूसरी साइड पे करना है प्लीज। लेफ्ट पाँव रेज कीजिए प्लीज, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, हिप होगी स्क्वायर आपकी। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो के साथ। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट घुटना अपनी चेस्ट के साथ। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान और राइट घुटना पीछे टच कर दीजिए, पाँव पीछे लटा दीजिए और लो लांच के पोज के ऊपर आ जाइए प्लीज। इनहेल कर दोनों बाजू कानों के बराबर, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ऐसे ट्विस्ट कीजिए प्लीज। राइट दोनों बाजू देखिए सीधे होंगे, बाजू का लेवल एक जैसा होगा, हाथ की फिंगर पूरी खुली होंगी। राइट हाथ का अंगूठा देख सकते हैं। अगर बॉडी का बैलेंस अच्छा है तो ऐसे गर्दन करके पीछे हाथ को देखते हैं। अब ये फैसला अब आपने करना है कि आपकी बॉडी कहाँ कंफर्टेबल है। लेफ्ट बाजू से नीचे नीचे से मुंह करते लाए ऊपर दोनों कानों के बराबर, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। राइट हाथ का अंगूठा देखना है, अगर बैलेंस अच्छा है तो पीछे देख सकते हैं। तो अब ये फैसला आपने करना है। यहाँ से फिर इनहेल करते हुए आइए वापस और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ टच किए, हाफ स्प्लिट पोज। ऐसे हिप पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पाँव को अगर चाहें तो हील को ऐसे आगे स्लिप कर सकते हैं। आप देखिए लेफ्ट लेग पूरी स्ट्रेच होगी। ये पहला स्टेप तो ये है कि सिंपल यहाँ पे रह के सांस लेंगे तब भी बॉडी में चेंज आ रहा है, बॉडी में स्ट्रेच आ रहा है। अगर फर्दर जाना चाहते हैं, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते से बेली को नीचे ड्रॉप कर, गर्दन नहीं मैंने बोली, बेली बोली है मैंने। चेस्ट और बेली को लाएंगे नीचे, ये स्ट्रेच आपका चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। इनहेल करते हुए लेफ्ट घुटने को बेंड कीजिए और एक्सहेल करते हुए सांस को राइट पाँव को पंजा टक किया, लेग उठाई। यहाँ पे दोनों हाथ टच ही वापस जाइए थ्री लेग डॉग पे। पाँव को करना पॉइंट। अगर आपसे विन्यासा नहीं होता तो डायरेक्टली आप अपने कोबरा पोज पे चले जाएं, जो भी आपको आसान लगे। इनहेल करते दोनों बॉडी अप लाए, दोनों एल्बो साथ लिए, लेग रेज किया, पाँव पॉइंट कर दिया और यहाँ पे इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए प्रॉब्लम है घुटने चेक टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है तो घुटने उठाएं, ये ऑप्शन आपके पास। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप लाइन हील के पास। यहाँ पे वॉक करके जंप करके आए मैट के टॉप के ऊपर। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से हमने इनहेल करते अपने आप को चेयर पोज में लिफ्ट करना है दोस्तों। चेयर पोज, चेयर पोज में अलाइनमेंट क्या होती है, अपने घुटने पाँव के पंजों से आगे ना जाए, घुटने और पाँव का फासला बराबर हो और
पाँव का फासला हिप पार्ट होना चाहिए। अब दोनों बाजुओं से उठाएं, कानों के बराबर, हाथ की फिंगर पूरी खुली हो, पाम फेसिंग टू ईच अदर। और पोज को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो हिप को डाउन करेंगे 1 इंच, घुटने नहीं मूव करें, हिप डाउन करें। देखिए बॉडी में फीलिंग कैसे आ रही है। यहाँ पे सांस ऑब्जर्व करें नोज और बेली से। अब इनहेल करते हुए आइए टाटा आसना पे, माउंटेन पोज पे। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए प्रे पोज। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज और अपनी बॉडी में फीलिंग देखिए। सांस भरेंगे बेली में और सांस को खाली करेंगे। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लेट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे स्टेप करके वापस प्लैंक पोज के ऊपर। यहाँ पे अपने आप को हम साइड प्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। राइट हाथ की फिंगर पूरी खुली हो, दोनों पांव गिरा दें साइडों पर और लेफ्ट बाजू उठाइए स्काई की तरफ। दिस इज द साइड प्लैंक पोज। इसमें आप देखिए बॉडी यहाँ पे क्या कह रही है। अपना सांस देखे, नोज और बेली दोनों बाजू 180 डिग्री पर हैं प्लीज। सांस इनहेल किया और एक्सहेल किया और एक्सहेल करते लेफ्ट बाजू को कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड कर दें। वन आर्म एक्सटेंडेड, साइड एंगल पोज कहलाएगा। सांस इनहेल करते लेफ्ट बाजू वापस लाइए और एक्सहेल करते वापस आए मैट के साथ। सेम पोज ऑन द अदर साइड। इनहेल करते राइट बाजू उठाइए स्काई की तरफ, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते राइट आर्म को एक्सटेंड करते हैं कान के ऊपर से आगे। इनहेल करते बाजू वापस लाइएगा और एक्सहेल करते राइट हाथ वापस मैट के साथ। यहाँ पे चौतरंगा दंडासन या कोबरा पोज, जो आपको आसान लगता है। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। Big inhale through your nose, open your mouth. राइट लेग रेज कीजिए, पाँव की डायरेक्शन और मैट की तरफ। सांस अपने लेके और अपनी चेस्ट लेके लेफ्ट साइड की तरफ देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। और फ्रंट पे हाथों पे फिंगर टिप्स पर प्रेशर हो पूरा प्लीज। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते राइट घुटना अपनी लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए। साथ हमने ट्विस्ट दे दिया थोड़ा सा। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल करते राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। यहाँ से हम आएंगे क्रिसेंट पोज के ऊपर। ग्रेसफुली बॉडी को उठाइए क्रिसेंट पोज में। अगले घुटने का एंगल अपना हील के साथ मैच करेगा। दोनों शोल्डर दोनों हिप के साथ आपके लाइन होंगे। हिप होगी आपकी स्क्वायर और पाम बिल्कुल होगा सीधा। हम बस क्रिसेंट पोज, सांस नील किया, एक्सहेल करते हुए चेस्ट को ड्रॉप करेंगे थाई के ऊपर, बाजू पीछे जाएंगे और लाइंस ब्रेथ। इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, एक्सहेल करते हुए लाइंस ब्रेथ, दोनों बाजू से पीछे उठेंगे प्लीज। इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज। देखिए 2 दफा मैंने किया इसको। और एक्सहेल करते आप अपने अपने आप को वेरियर टू पोज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले पाँव की अलाइनमेंट आएगी, पाँव का फासला अपनी 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 लेवल के बराबर। लेकिन जिस चीज का ख्याल करना है, ये घुटना हील के साथ मैच करो, अगला घुटना ये जो है, और दोनों कंधे दोनों हिप के साथ अलाइन हो आपके प्लीज। और बाजू इवनली ओपन हो, फिंगर खुली हो, पाम फेसिंग टू द साइड की तरफ हो। अब अपने सांस को हेल एंड एक्सहेल, राइट पाम को टर्न करें स्काई की तरफ। अब अपर बॉडी मूव हो रही है, लोअर बॉडी आपकी फिक्स हो गई है। इनहेल करते हुए रिवर्स वेरियर। अब अपने सांस राइट बेली से ब्रीथ करना है। यहाँ से कम से कम 2 से 3 सांस जरूर लेते हैं। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए वापस आए वेरियर टू पोज के ऊपर। अब यहाँ से राइट लेग को स्ट्रेच कर दें पूरी तरह से। सांस इनहेल करते अपर बॉडी आगे जाएगी। पूरी देखिए अपर दोनों बाजू लेवल पर है, अपर बॉडी आगे। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए ट्राइंगल पोज। देखिए ट्राइंगल पोज आपको कैसा लग रहा है। दोनों बाजू 180 डिग्री पर। यहाँ से लेग्स को पकड़ सकते हैं अगर बैलेंस खराब हो रहा तो। और अपने सांस को देखें नोज और बेली से। अब लेफ्ट बाजू को ऐसे टर्न करें अपनी कमर की बैक पे, और चाहे तो अपने लेफ्ट हाथ से ये फिंगर्स जो है आपको राइट थाई को टच कर देंगे अंदर। और यहाँ से इनहेल करते हुए आप आएंगे रिवर्स ट्राइंगल पोज के ऊपर।
यहाँ से आप आएंगे रिवर्स ट्रायंगल पोज के ऊपर। ये पावर योगा फास्ट स्ट्रेचिंग था, इसलिए मैंने पोज को थोड़ा चेंज किया इसके अंदर। और ये देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। आप अपना सांस लाइन उधर बेली से, जिसमें देखिए दोनों लेग आपके स्ट्रेच हैं। सांस नहीं किया और एक्सिल करते आए वैरियर टू पोज के ऊपर। वैरियर टू पे हम वापस आ जाएंगे प्लीज। वैरियर टू के ऊपर अब लेफ्ट हाथ से अपने राइट हाथ से चैन को पकड़ना है और यहाँ से इनहेल करते आना है रिवर्स वैरियर पे। इस अंदाज से रिवर्स वैरियर। देखिए अब आपने लेफ्ट हाथ से राइट रिस्ट हैंड को आपने स्ट्रेच किया हुआ है बाजू पूरा, और राइट रिस्ट लेके पूरी राइट साइड पे स्ट्रेच देखिए कैसा। अगला घुटने का एंगल आपने ध्यान में रखना है, पिछला लेग आपका स्ट्रेच होगा। ये पिछले लेग में खाम नहीं आना चाहिए। और सांस देखें नोज और बेली से। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए वापस आए वैरियर टू पोज के ऊपर। सिर्फ अपर बॉडी की मूवमेंट थी। यहाँ से इनहेल करते हुए आपने आना है क्रीसेंट पोज के अंदर। लेफ्ट बाजू नीचे से मूव करते हुए वापस आइए क्रीसेंट पोज के अंदर। एक्सहेल कर दोनों हाथ टच करें मैट के साथ और वापस जाएं थ्री लेग डॉग के ऊपर। पाँव करें पॉइंट, विन्यासा जाएं या डायरेक्टली आप अपना जिस पोज में जा सकते हैं आसानी से वो पोज अख्तियार करें। और विन्यासा इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ चाहे अगर अगर प्रॉब्लम हो तो आपके पास हमेशा चाइल्ड पोज ऑप्शन है, आप उसमें हमेशा रेस्ट ले सकते हैं। कभी भी अपने इस बॉडी का तो ओवरडू नहीं करना जरूरत है, तो यहाँ पे अपने आप को चाइल्ड पोज में आसानी के साथ इस तरह से चाइल्ड पोज में चले गए। यहाँ से 3 से 5 सांस ये चाइल्ड पोज के अंदर। ये मैंने इंटेंशनली ऐड किया पोज ताकि आप समझ सकें कि हम किस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। नील करते वापस आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। अब लेफ्ट लेग रेज करेंगे, हम सेम पोज दूसरी साइड पर करेंगे। पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ, सांस नील किया। लेफ्ट घुटना राइट एल्बो का ऐसे बॉडी ट्विस्ट होगी, ऐसे टच करेगा। नहीं होता तो आप लेफ्ट को टच कर लें। नील करते हुए पुश बैक, सांस नील किया और एक्सेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान यहाँ से ग्रेसफुली अपनी बॉडी को क्रिसेंट पोज में लिफ्ट कीजिए। क्रिसेंट पोज, वही आपकी अलाइनमेंट आपने चेक करनी है। लेफ्ट घुटना लेफ्ट हील के साथ, दोनों हिप आपके स्क्वायर हो, दोनों कंधे दोनों हिप के साथ लाइन हो, बाजू बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, पाम फेसिंग टू ईच अदर। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए लायंस ब्रेथ। इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, सांस भरा। और यहाँ पे एक्सहेल करते अपने आप को वैरियर टू में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले पाँव की अलाइनमेंट, पाँव और फासला अपने खुद एडजस्ट करना है जहां आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो। याद रहे राइट लेग पूरी तरह स्ट्रेच होगी और राइट पाँव का ऊपर एज प्रेस करना है मैट के साथ। ये ना वो ऊपर पाँव उठाओ, आज उस एज को प्रेस करिए। अगला घुटना हील के साथ मैच कर रहा हो आपका प्लीज। यहाँ पे अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि मेरा थाई बैलेंस हो जाए, थाई के एंगल, ये कभी नहीं सोचना आपने। यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ घुटने की हील के साथ है। बाकी जो जो लेवल बढ़ेगा देखिए, जो जो मेरा लेग पीछे जाएगा ये डाउन डाउन होता जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, प्लीज इसको इसको कभी भी जेन में ना रखें। इस वो रखें जहां बॉडी कंफर्टेबल हो। दोनों बाजू इवनली ओपन किए, पाम फेसिंग टू द साइल और दोनों फिंगर्स खोलें। सांस इनहेल एंड एक्सहेल। लेफ्ट पाम टर्न करेंगे स्काई की तरफ। अब अपर बॉडी मूव करेगी, लोअर बॉडी फिक्स हो गया है। इनहेल करते हुए रिवर्स वैरियर। अब अपनी लेफ्ट बेली से ब्रीथ कीजिएगा। कम से कम 2 से 3 सांस जरूर लेते हैं यहाँ पर। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते वापस आए वैरियर टू पोज के ऊपर। अब आपने सांस इनहेल करते हुए दोनों लेग को स्ट्रेच कर दें और अपर बॉडी आगे लेके जाएं, सांस भरेंगे और एक्सहेल करते हुए ट्राइंगल पोज। दोनों आपके बाजू 180 डिग्री पर आ जाएंगे। राइट पाम राइट साइड पे होगी प्लीज। जैसे अपने लेग को से यहाँ से कैच कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है जहां कंफर्टेबल बॉडी। देखिए लेफ्ट हिप पीछे मूव कर रही है और ताकि जिससे आपकी लेग में स्ट्रेच आ रहा है। सांस निकलेंगे, वन आर्म एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज होगा। सांस निकल किया, लगते राइट बस को कान के ऊपर से आगे एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए अब आप अपने सांस को ऑब्जर्व करें नोज और बेली से। इनहेल करते राइट बाजू वापस लाएं प्लीज अपने स्काई की तरफ। सांस एक्सहेल कीजिएगा। यहाँ से इनहेल करते वापस आए
अपने आप को दोनों बाजू उठाएं ऊपर, बैरियर टू पोज में वापस आ जाएं, साथ ही लेफ्ट घुटना बेंड हो जाएगा, बैरियर टू पोज। अब यहाँ से राइट हाथ से लेफ्ट रिस्ट हैंड आपने पकड़ना है और इनहेल करते हुए जाना है रिवर्स बैरियर। अपर बॉडी की मूवमेंट है, लोअर बॉडी फिक्स हुई है आपकी। देखिए इस अंदाज से अब अपना सांस लेफ्ट बेली से चलाइए और लेफ्ट राइट हाथ से लेफ्ट रिस्ट हैंड को पुश करें पीछे की तरफ, 2 से 3 सांस। लेकिन राइट पाँव का आउटरेज प्रेस हो मैट के साथ प्लीज आपका। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते वापस है बैरियर टू पोज के ऊपर। यहां से हमने रिवर्स ट्रायंगल पोज किया था, वो अपने राइट बाजू को ऐसे टर्न कर लें और लेफ्ट लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दें और यहां से लेफ्ट पाम टर्न करें स्काई की तरफ, सांस इनहेल करते हुए आइए रिवर्स ट्रायंगल पोज के ऊपर। ये वो पहले सेट में किया था, यहाँ पे तरतीब थोड़ी चेंज हुई है इसकी, डोंट माइंड इट। लेकिन यहाँ पे सांस लाइन नोजर बेली से, इनहेल करते वापस आए, दोनों लेग आपके स्ट्रेच हैं और एक्सहेल करते वापस आए बैरियर टू पोज के ऊपर। यहां से अपने राइट बाजू को मूव करना है, राइट पाँव को पीछे मूव करना है, आना क्रीसेंट पोज के ऊपर, वापस आइए क्रीसेंट पोज के ऊपर। सांस नील किया और एक्सहेल कर दोनों हाथ टच करें मैट के साथ। यहां से वापस जाएं 3 लेग डॉग के ऊपर। ऑप्शन आपके पास जो आपको आसान लगता है, प्लैंक पोज पे चले जाएं, कोबरा पोज पे चले जाएं, प्लीज अपने डायरेक्टली अपवर्ड फेसिंग डॉग में चले जाएं। विन्यासा करना है तो दोनों एल्बो ऐसे सपोर्ट ली बॉडी के साथ, लेफ्ट पाँव को रेस किया, पाँव अपने पॉइंट किया हुआ है और इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से देखिए अपने लेग को, प्रॉब्लम है घुटने टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है घुटने उठाएं, वो देखें जो बॉडी आपकी कंफर्टेबल है। यहाँ पर सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, सांस पर तुझे दें प्लीज, इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ से प्लीज अपने धीरे से प्लीज अपने दोबारा से अपने दोनों घुटने टच करें और यहाँ से अब अपने पेट के बाद लेट जाएगा, आ जाएगा स्पिंक्स पोज के ऊपर। स्पिंक्स पोज, दोनों दोनों आपके दोनों शोल्डर नीचे आएंगी, हाथों और एल्बो का फासला बराबर होगा और ऐसे चेस्ट उठाएं ऊपर और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कर, आंखें बंद कर लें और अपने सांस को चलने दें नोज और बेली से। अगर सांस नोज में बेली भरेंगे तो बेली पुश करेगी मैट को और सांस को रिलीज कर देंगे, बेली सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखो मैंने एक एक सेट कराया है, इसके आप ज्यादा सेट भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जो मुझे आपने टाइम दिया था उस हिसाब से मैंने इसको मैनेज करने की कोशिश की है। स्पिंक्स पोज में कम से कम आपने 1 मिनट का जरूर स्टे देना है मिनिमम, अदरवाइज हम 3 मिनट का स्टे दे सकते हैं। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच आपको कैसा फील हो रहा है। हम अब यहाँ से सील पोज में जाना है, दोनों हाथ मैट से ज्यादा खोल दें और हाथ की फिंगर खोलिए, हाथ चेस्ट उठाएं ऊपर, एल्बो हल्का बेंड रखें और सील पोज। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच और बढ़ गया आपका। उसी तरह से फिर अपने सांस को चलाएं नोजर बेली से। ये पोज कम से कम 30 सेकंड के लिए जरूर करें इसको, ताकि आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेचिंग बेहतर हो जाए। लेकिन कंधे आपने डाउन रखने, ये कंधे ऐसे नहीं स्क्वीज नहीं करने, कंधे हमेशा डाउन रहेंगे, चेस्ट ऊपर उठेगी। सांस नोज से बेली में भरेंगे, बेली पुश करेगी मैट को। लास्ट सांस नील किया और एक्सहेल कर दोनों हाथ फोरहेड के नीचे रखिए प्लीज, दोनों एल्बो आगे बैलेंस कर दें, बॉडी को ढीला छोड़ दें। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग कैसी है, अपने सांस पर तुझे दीजिएगा इनहेल एंड एक्सहेल। अब आप यहाँ पे ऑटो ब्रेथ के ऊपर आ गए, अब आप उससे खुद से सांस थोड़ा नहीं बढ़ रहे, ऑटो ब्रेथ देखें बॉडी में। यहाँ से हमने जाना है शवासना के ऊपर। हमारे पास अभी 2-3 मिनट बाकी हैं अपने टाइम के हिसाब से जो मैंने प्लान किया था। दोनों घुटने पकड़िए प्लीज,
घुटने खोल के पाँव ढीले रखें और हल्का हल्का वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट। देखिए दोनों एल्बो आपके टच करेंगे लेफ्ट एंड राइट। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, आंखें बंद कर लें। जितना आसानी से घुटने खोल सकते हैं उस तरीके से प्लीज आपने, ये कम से कम आपने 30 सेकंड तक वाइब्रेशन जरूर दिया करें, 20 से 30 सेकंड तक। अब दोनों घुटने जोड़ दें, हाथों में हार्ड और फिंगर को रिलेट कर लें, सांस बैली में भरेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन होती है कि सांस को आप भर के होल्ड कर लेते हैं और प्रेशर देते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है सांस को रिलीज कर देते हैं। अब वो देखिए जो आपके लिए आसान लगता है वो करें, लेकिन जब सांस को हम होल्ड कर करते हैं तो हमारी जो है वो हमारे स्टमक के लिए, हमारी बेली के लिए बहुत अच्छा होता है। सांस निकल गया और सर उठाएं, अब अपने सांस को होल्ड कर लिया, सस्पेंड कर दिया और फोrehead को ले जाइए घुटनों के पास। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे सांस अगर निकाल दिए दोबारा भरें और एक्सहेल करते हुए शवासना। हाँ, चिन्ह अपनी चेस्ट की तरफ, थैलियां दोनों हाथों की थैलियां आसमान की तरफ। बाजू बॉडी थोड़ी पाँव साइडों पे गिरा दें, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दें। और पहला ऑप्शन तो यह है कि अपने ऑटो ब्रेथ पे रहते हैं, सिर्फ बॉडी को अपने आप को जो प्रत्याहार कहते हैं, विड्रावल ऑफ योर सेंसेस, कि आप कोई चीज सोचना हो, सिर्फ अपनी सेंसेस को विड्रा कर दें। सोचने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, आवाज सुनने की सलाहियत, टच करने की सलाहियत, सारी सेंस को विड्रा कर लें और एज इट इज अपनी बॉडी को देखें क्या फील हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको स्लो ब्रीदिंग में आप उसमें कर सकते हैं, जिसमें हम 6 सेकंड में सांस भरते हैं, 6 सेकंड में सांस आउट करते हैं। तो मैं अब आपको दूसरी टेक्निक जो है स्लो ब्रीदिंग को लेकर, राइट हाथ बेली पे, लेफ्ट हाथ अपना हार्ट पर रख लें। अब मेरी नंबर काउंटिंग के साथ सांस इन कीजिएगा। इनहेल कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए बैली पूरी एक्सपैंड होगी। एक्सेल कीजिएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल कीजिएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल कीजिएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल कीजिएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल कीजिएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। Take inhale through your nose, open your mouth। देखिए दोस्तों, दोनों बाजू लाएं सर के पीछे, हाथों में हाथ डाल के अंदर लगे, पाँव आगे जोड़ दें, पाँव आगे स्ट्रेच करें, बाजू पीछे स्ट्रेच करें प्लीज, पूरे तरीके से। एंड रिलैक्स। राइट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिएगा और फिर लेफ्ट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिएगा। धीरे से राइट साइड पे करवट लें। राइट हाथ सर मुट्ठी सर के नीचे, लेफ्ट घुटने घुटने बंद करके लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर। और अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए, अपने मैट को थैंक यू बोलिए, अपने ट्रेनिंग सेंटर को थैंक यू बोलिए, अपनी फैमिली और बच्चों को थैंक यू बोलिए। जिंदगी में जो लोग आपके काम आए हैं, जिन्होंने आपके लिए आसानियां बांटी हैं, उनको थैंक यू बोलिए प्लीज। धीरे से 200
लेफ्ट हैंड जमीन पर रखिएगा, हाथ को दबाते उठ के बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और दोनों हाथों को रब कीजिए। गर्म हाथों पे अल्लाह नूरस्समावात वल अर्द। देखिए दोस्तों, फीलिंग देखिए कैसी है प्लीज। वाइट वाइट रोशनी के सारे मसाउस की जगह नोज को पिछाने की सॉफ्ट बिल्कुल, गर्दन की मसाज, कानों की बैक, कानों में उंगलियां। और दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियां बांटने का शर्त रखे। तो दोनों बाजू उठाएं, सांस भरते ऊपर, सांस नील करें और प्रे पोज में आइएगा, बोलिएगा लाइफ इज